नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार। ब्रिक्स की बैठक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक, क्वाड की बैठक और इन सब के साथ आने वाले वक्त में भारत की दिशा चीन की तरफ या अमेरिका की तरफ, सब कुछ इसी महीने तय होना है। और जो संकेत इस दौर में उभर रहे हैं, कोई भी कह सकता है कि अमेरिका नरम पड़ गया है। ट्रंप का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब शांत दिखाई देने लगा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने रिएक्शन के जरिए यह बतला दिया है कि भारत अमेरिका से उतना दूर नहीं है जितना दूर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखकर कहा कि भारत और रूस अब उनसे दूर जा चुका है, वह चीन के करीब जा चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, अमेरिका की कूटनीति और ट्रंप की पहल, और इन सब के बीच जब सोमवार को ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला वर्चुअली सामने होंगे तो उनके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर होंगे। यानी सामान्य तौर पर एससीओ की बैठक के बाद यह माना जा रहा था कि अब पहले नंबर पर एससीओ और उसके बाद ब्रिक्स, और ये दोनों इस ताकत के साथ उभरेंगे कि अमेरिकी सत्ता को चुनौती दोनों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जगत में और शायद अंतर्राष्ट्रीय ताकतवर देशों की कतार में भी चीन कम से कम अमेरिका को पछाड़ देगा। लेकिन बीते 24 घंटों में जिस तेजी से भारत और अमेरिका के बीच बर्फ पिघली, या कहें अमेरिका ने कूटनीति के दोहरे रास्ते को पकड़ लिया, जिसमें एक तरफ वो डराता है, दूसरी तरफ वो सहलाता है, उसका जवाब भारत ने भी अपनी ताकत के साथ दिया। और इस ताकत का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तभी प्रतिक्रिया देते हैं जब अमेरिका नरम पड़ जाए, और यह प्रतिक्रिया सुबह निकल कर भी आई। लेकिन अगर इसके एक एक पन्नों को खोलिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण बैठक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की होनी है। 26 सितंबर को इस बैठक में अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो फिर मानकर चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बायलैटरल बातचीत होगी, समझौते होंगे और टैरिफ की दिशा में कदम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं, उससे पहले अपने तौर पर मैसेज भारत ने दे दिया है। वो ब्रिक्स के साथ उस मजबूती के आश्रय नहीं खड़ा है जिस मजबूती को शायद अमेरिका देख रहा है। डॉलर के खिलाफ भारत उस तरीके से नहीं खड़ा है जिसमें ब्रिक्स के भीतर डॉलर की वैकल्पिक करेंसी को लेकर सवाल जवाब उठ रहे थे। भारत इस दौर में अमेरिका के साथ है, अमेरिका के रिश्तों को वो दोबारा से एक साथ लाना चाहता है। तो क्या ये मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काफी है, या फिर इसका अगला सवाल भारत इस दौर में लगातार पूछ रहा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई जो टैरिफ आपने लगाया है वो कम हो जाएंगे? जो आपने डिपोटेशन शुरू किया जबरदस्ती, जिस तरीके से जंजीरों में बांधकर, क्या वो सब रुक जाएगा? वीजा पर रोक खत्म हो जाएगी? H1B वीजा को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो जाएगी? आउटसोर्सिंग और जो इन्वेस्टमेंट का सवाल है उस पर जो पाबंदी लगाई गई है, क्या वो खत्म हो जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे थे, अब वो वैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि ये मानकर चलेंगे कि भारत ने ही सीज फायर किया? ये सवाल है। लेकिन इन सब से आगे का सवाल यह है कि महज 24 घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ डरा रहे थे, दूसरी वक्त सहला रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति के जो व्यापारिक सलाहकार हैं नोवारो, वह भारत को डरा रहे हैं। अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर, वह भी भारत को डरा रहे हैं। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पिघल रहे हैं। तो इस कूटनीति के मतलब मायने क्या होंगे? हमें लगता है बात की शुरुआत तो आज प्रधानमंत्री मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोलते वक्त जिन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया, और उसके कुछ देर के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया, पहले आप इन दोनों को देख लीजिए। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उसका मतलब है कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं,
ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों के तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं, और भारत और अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी राजनीतिक साझेदारी है। इसको और विस्तार जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उस शब्दों को परखे तो सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, यह जिक्र अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। उससे ठीक पहले ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं, और उससे पहले अगर आप कल के दिन चले जाइएगा तो कल सुबह 6 बजे उन्होंने बकायदा एक ट्वीट करके कहा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, और चीन के लिए उन्होंने डार्केस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। और उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा हो। एक लिहाज से भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने चीन के हाथों में भारत को सौंपने का जिक्र किया था। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो कहते हैं कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, बी ए ग्रेट पीएम, इसके मैसेजेस एक झटके में कई निकलकर सामने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी कूटनीति इस दौर में हो रही है, उसमें कमोवेश हर किसी का मानना है कि अमेरिका भारत को गंवा नहीं सकता है। भारत के साथ उसके आर्थिक संबंध नहीं, बल्कि भारत जिस इलाके में जहां पर खड़ा है, यानी भौगोलिक तौर पर भारत की जहां पर मौजूदगी है, वो मौजूदगी अमेरिका की पहली जरूरत है, क्योंकि अमेरिका इस हकीकत को जानता है। अगर चीन, रूस और भारत तीनों एक साथ खड़े हो गए तो अमेरिका की जो दादागिरी है, उसकी जो ताकत है, जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति है, उसको चुनौती दे पाने की स्थिति में चीन एक झटके में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि चीन के लिए वो रास्ता भी महत्वपूर्ण है जो भारत ने व्यापार के लिए सिल्क रूट का रास्ता दोबारा से क्रिएट किया है, और अगर वो रास्ता चीन को मिल जाएगा तो फिर उसकी व्यापारिक गति कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। तो अमेरिका के लिए भारत भौगोलिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण देश है, और भारत को वो गंवाना नहीं चाहता है। दूसरी परिस्थिति भारत के भीतर की है, जहां भारत की सीमा पर मौजूद पाकिस्तान और चीन दोनों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती सीडीएस मानते हैं। यानी सेना अपने तौर पर बहुत खुले तौर पर यह कहने से आज भी नहीं चूक रही, और आज भी सीडीएस ने चीन को एक चुनौती वाला देश करार दे दिया। यानी चीन के साथ जो रिश्ते एक झटके में भारत के इस दौर में करीब आ रहे थे, जो रक्षा मंत्री का जाना, विदेश मंत्री का जाना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जाना, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके साथ साथ पुतिन और फिर शी जिनपिंग की तस्वीर को पोस्ट करते हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा चुके हैं, तो यह मैसेज अपने आप में बड़ा हो गया। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि जिस रास्ते विदेश नीति की लेन देन वाली सोच है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या अभी भी उसी रास्ते पर है? कई संदेश हैं 24 घंटे के भीतर में ट्रंप के पलटने को लेकर, लेकिन कई संदेश हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका को संदेश ये कहकर देने का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में अभी फाइनल नहीं किया है, ब्रिक्स के बारे में फाइनल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी लूला के सामने नहीं होंगे, बल्कि विदेश मंत्री होंगे। एससीओ नंबर 1 हो रहा था और ब्रिक्स की ताकत कम दिखाई दे रही थी, खासतौर से एससीओ की बैठक के बाद, और चीन जिस लिहाज से आगे बढ़ रहा था, यह सवाल भी बड़ा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इन सब के बावजूद भी आरसीआई की अनुमति नहीं दी कि रशिया, चाइना और इंडिया की बैठक हो जाए। कम्युनिस्ट पार्टी को वहां अब भी लगता है कि भारत फिसल सकता है, तो भारत अपने तौर पर उस रास्ते को तलाश रहा है जहां पर भारत की इकोनॉमी और भारत के अमेरिका के साथ संबंध बने रहे, और अमेरिका उस परिस्थिति को टटोल रहा है जहां भौगोलिक तौर पर भारत की ताकत अगर उसके साथ खड़ी होती है तो फिर वो अमेरिका चीन को आगे बढ़ने से रोक सकता है। कूटनीति का इस अंदाज में जब जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, तो मोदी के ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, यानी खटास का जिक्र उन्होंने भी नहीं किया। सुनिए जरा उनकी बात। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump.
But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what I would say. भारत के विदेश मंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, या इस दौर में जो संवाद भारत और अमेरिका के बीच और खासतौर से ट्रंप और मोदी को लेकर और इन्हीं दोनों के जरिए भी हो रहा है, वो संकेत तो बहुत साफ दिखा रहा है कि जो खटास 50% टैरिफ के बाद से शुरू हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की बैठक में जाकर अमेरिका को यह खुला संदेश दे दिया कि हमारे पास विकल्प भी है और यह विकल्प अमेरिका के लिए एक थ्रेट है। यह थ्रेट चीन का है, यानी जिस चीन के साथ टैरिफ वार की शुरुआत अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ने की, उसमें अगर भारत जिधर भी झुक जाएगा, वह स्थिति दुनिया के दो शक्तिशाली देश, वो चीन हो वो अमेरिका हो, दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ ताकतवर बनाकर खड़ा कर देगी। चीन के साथ भारत की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, अमेरिका भारत के साथ भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर जुड़ा हुआ है, यानी अमेरिका की जरूरत भारत है, चीन के सामानों की जरूरत भारत को है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को इस तरीके से संभालना चाह रहा है जहां पर वो ये बता पाए कि उसकी महत्ता बराबर की है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप जिन बातों का भी जिक्र कर रहे हैं, उसी वक्त अमेरिका के वित्त मंत्री लुटविक खुले तौर पर कहते हैं कि भारत को चुनना होगा, रूस से तेल वो खरीदते रहेगा, रूस या फिर अमेरिका। वहीं पीटर नवारो, जो व्यापार सलाहकार के तौर पर व्हाइट हाउस के मौजूद हैं, वह खुले तौर पर भारत के रूस के साथ रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो एससीओ की बैठक के बाद की परिस्थितियां हैं, उसमें वह खुल्लम खुल्ला भारत को निशाने पर लेने से चूक भी नहीं रहे हैं। मैसेज 2-3 बहुत साफ है और यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स के बीच भी है और भारत के भी वो डिप्लोमेट्स जो एक वक्त भारत के दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, उनकी राय भी बहुत साफ है कि दरअसल यह जो संवाद बन रहा है, यह संवाद रास्ता बना रहा है या कूटनीति के लिए रास्ता है। दूसरा, कूटनीति के जरिए रास्ता बनेगा या रास्ता बन जाएगा, उसके बाद नई कूटनीति सामने आएगी। यानी मैसेज पॉजिटिव जरूर है, लेकिन पॉजिटिव मैसेज एक पॉजिटिव पाथ को क्रिएट कर दे, ऐसा होता नहीं है। और खास तौर से तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में अपने आप को एक बिजनेसमैन की तर्ज पर रखा है और इस तर्ज पर रखा है कि उसे जिससे फायदा होगा उसके साथ वो खड़ा होगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने भारत की छवि को इस तर्ज पे रखा है कि हमें राष्ट्र हित में जो लगेगा हम उसके साथ जाएंगे, वो कोई भी हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में सबसे बड़ा सवाल यह है, 50 वर्षों से जो संवाद चीन के साथ नहीं हुआ, जो रिश्ते चीन के साथ नहीं हुए, क्या वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ 36 के आंकड़े के बाद चीन के करीब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? खास तौर से तब जब भारतीय सेना की भी खुली राय है कि आप चीन के साथ खड़े मत होइए। और सीडीएस जो मैसेज दे रहे हैं, क्या वो बिल्कुल अलग हटकर सोच रहे हैं या गवर्नमेंट की जो पूरी फॉरेन डिप्लोमेसी